अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। पहले यूनिट का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस यूनिट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो आपके यूनिट में 3 मेथड्स बताए गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सीखते हैं। पॉलिनोमियल को हमें पता है कि पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, p ऑफ x का मतलब ये है कि जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया गया होगा वो x वेरिएबल में है। अगर p ऑफ y है तो इसका मतलब ये होगा कि जो पॉलिनोमियल है वो y वेरिएबल में है। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इस तरह होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, और इधर जो a जो है इसको ये 0 के इक्वल नहीं होगा। मतलब इसका ये है हर वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 होता है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इधर जो नंबर्स है a b c, एक्स स्क्वायर का के साथ जो नंबर है इसको कहते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और इसका दूसरा नाम है लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब इसका ये हुआ कि हर वो पॉलिनोमियल जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट 0 के बराबर ना हो, ठीक है, और इसका जो डिग्री हो वो 2 के इक्वल हो, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फिर इक्वेशन क्या होता है, हमें पता है इक्वेशन जनरली इक्वेशन के 2 साइड होते हैं। फर्ज का x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, मैंने एक इक्वेशन लिया, ठीक है, एक साइड ये है और बीच में एक खास अलामत होता है जिसको कहते हैं इक्वल, साइन ऑफ इक्वल, ये साइन ऑफ इक्वलिटी। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करो, किसके इक्वेट करो, 0 के इक्वेट करो, तो जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगा इस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये जो, अगर इसको मैं 0 के इक्वल इक्वेट करूं तो इससे जो क्वाड्रेटिक करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो a जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो ये टर्म तो फिर 0 बन जाएगा, तो फिर bx प्लस c, तो इधर इस वेरिएबल का डिग्री 1 है तो फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये मस्ट कंडीशन है। इसके अलावा जो a b c इधर जो है ये इसका ताल्लुक रियल नंबर से होगा। किससे होगा, रियल नंबर से होगा। ये थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके एग्जांपल्स लो, मैं एक इक्वेशन लिखता हूं 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस डिफिनीशन के मुताबिक ये क्वाड्रेटिक है। क्यों, लीडिंग कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं है और हाईएस्ट डिग्री 2 के बराबर है। 2, 5 और 3 रियल नंबर है, तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं x² माइनस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल लिखता हूं 3x² प्लस 6x इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इधर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसकी ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट टर्म इधर क्या है, इधर 0 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इस तरह लिखूं x² इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इधर कांस्टेंट टर्म और x का जो कोफिशिएंट है जो लीनियर
टर्म का कोफिशिएंट है वो नहीं है, तो नहीं है तो मैं इसको इस तरह भी लिखता हूं। ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपके बुक्स में 3 तरीकों से सॉल्व किया गया है। सॉल्यूशन से मतलब हमारा ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू मालूम करना। एक्स वेरिएबल की हर वो वैल्यूज जो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपके बुक में 3 तरीकों से सॉल्व किया गया है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे, बल्कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है 1.1 में, ठीक है, उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला क्वेश्चन पहला सेक्शन जो है उसमें क्या कहा गया है आपसे कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चन है इंशाल्लाह उसको 3 तरीकों पे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।